ने दिया, जो लोग अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन कह रहे हैं, डिप्लोमैट्स ने, बड़े बड़े डिप्लोमैट्स हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि RF कैनेडी जो जान का दुश्मन बना हुआ है बिल गेट्स के साथ, जो ट्रंप को एडवाइस कर रहा है, ट्रंप अपना ऑफिस संभालते हैं और जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है WHO से बाहर आने का। पहला, दूसरा, मतलब उस दिन जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हुए हैं, पहले ही दिन, पहला हो या दूसरा हो, लेकिन पहले ही दिन, जिस दिन ऑफिस रिज्यूम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी दिन WHO से बाहर आने का मसौदा साइन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अनजान है, हमारा विदेश मंत्रालय अनजान है, हमारी खुफिया विभाग अनजान है। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी तरह से अनजान। बिल गेट्स के बारे में वहां इंक्वायरी चल रही है। एंथनी फॉची को आखिरी दिन बाइडेन ने, जिस दिन बाइडेन को जाना था, आखिरी दिन का उनका ऑफिस था, उन्होंने पार्डन पे साइन किया है, क्योंकि उनको मालूम था कि एंथनी फॉची के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू होगी और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा सकता है एक मास होमिसाइड के लिए। मास हत्या के आरोप में, महामारी में हत्या के आरोप में एंथनी फॉची के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल सकती है। अभी भी अलग अलग देशों से खबरें आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। अभी कहा जा रहा है कि 14 देशों में इसकी खबर चली है कि 14 देशों ने एंथनी फॉची के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन उसको फैक्ट चेक वाले कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में RF कैनेडी जो हेल्थ सेक्रेटरी है, जय भट्टाचार्य जो NIH के डायरेक्टर हैं, और एलन मस्क और ट्रंप, ये चारों के चारों बिल गेट्स और एंथनी फॉची के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू करना चाहते हैं। और इसीलिए आखिरी दिन उन्होंने सार्वजनिक पार्डन देकर के, माफी देकर के, बाइडेन ने एंथनी फॉची को बचाने की कोशिश की, क्योंकि एंथनी फॉची ने कांग्रेसनल हियरिंग में कहा कि मेरी जान खतरे में है, लोग मेरी हत्या भी कर सकते हैं। इसलिए एंथनी फॉची को सेव करने के लिए बाइडेन ने, और सेव इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये पाप बाइडेन ने भी किया था, उनके साथ मिलकर के किया था, सिर्फ पैसे बनाने के लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिकी ट्रेजरी से निकले इस महामारी के दौरान, और भारत में भी वही हुआ। मिलियंस ऑफ रुपीज भारत के ट्रेजरी से इन माफियाओं ने निकलवा लिया, ये फार्मा माफियाओं ने। अब मोदी की ये दूसरी गलती हो गई, बड़ी गलती। एक पहली गलती कि वो बहुत एडवांस हो गए थे ट्रंप के साथ, जब कहा कि बात ट्रंप की सरकार, और दूसरी गलती हो गई, हम लोगों की सूचना लगातार देने के बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यालय इनएक्टिव रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय जियोपॉलिटिक्स की इस बारीकी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि अमेरिका में कौन किसके खिलाफ है और किससे हमारी दोस्ती बढ़ रही है आगे। इस दिशा में पीएमओ ने ध्यान ही नहीं दिया, एक बार भी नहीं। पीएमओ का कोई मैसेज ही नहीं गया इस तरह। लेकिन हम लोग पीएमओ को आगाह करते रहे कि बिल गेट्स से पीछा छुड़ाइए, बिल गेट्स आपके लिए घातक होगा, बिल गेट्स के खिलाफ अमेरिका में भयंकर जनाक्रोश है, और वर्तमान जो सत्ता आई है वो बिल गेट्स के खिलाफ सत्तू पी करके खड़ा है, पानी पी पी करके उसे जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। तो बिल गेट्स के जितने सूत्र थे सबको अमेरिकी प्रशासन ने काटना शुरू किया, और बिल गेट्स चूंकि WHO को डोनेट कर रहा था, इसलिए WHO से सबसे पहले अमेरिका बाहर चले गया। भारत अभी तक बाहर नहीं गया, और आज भी भारत साइन। अच्छा, अब क्या स्थिति हुई है? बिल गेट्स के करीब आने से इन चार लोगों ने, जो भारत को सबसे बड़ा बाजार बना रहे थे, वो मोदी से धीरे धीरे दूर होने लगे, और ये चारों लोग मोदी से दूर हो गए। ट्रंप भी बिल गेट्स की ही निशानी है। और इस बार आने के बाद, हालांकि ट्रंप कुछ और गलतियां कर रहे हैं, वो अलग विषय, वो अलग, जियोपॉलिटिक्स में उनकी क्या भूमिका है उस पर अलग से बात करेंगे। आप ट्रंप पर बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो ट्रस्ट किए थे।
हम नहीं कर रहे हैं, आपने किया था, तभी तो कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये गलती किसकी है? आपकी है या भारत की है, हमारे देश की है? तो ये मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता, मैं कोई प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपसे गलती हो गई, ये हुई क्यों, कैसे हो गई? आपके सलाहकार ठीक नहीं है, आपको ठीक सलाह नहीं दे रहे हैं। कहां क्या घटना हो रही है, उस घटना की बारीक एनालिसिस आपके पास नहीं आ रही है। एक दिन मैं सान्याल साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बिल गेट्स का फाउंडेशन, अरे वो गुडी गुडी बात कर रहे हो भाई, बिल गेट्स के बारे में कोई तहकीकात कर लीजिए, आप सारी तहकीकात हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ क्या क्या चल रहा है खेल, आपके बिजनेसमैन के, आपके ब्यूरोक्रेट को किस तरह से बिल गेट्स ने फंसाया है, अब यह भी जानकारी नहीं कर। एक तरफ बिल गेट्स को अपना दोस्त बना रहे थे और दूसरी तरफ ट्रंप और अन्य लोगों को, एलन मस्क जैसे लोगों को अपना दुश्मन बना रहे थे। एलन मस्क नहीं आए अप्रैल 2024 में, और आज तक एलन मस्क भारत नहीं आए हैं। अब क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, अब सत्ता बदल गई है, तो वो धीरे धीरे कॉर्नर करना चाहते हैं बिल गेट्स को। लेकिन बिल गेट्स आज भी एक्टिव है, बिल गेट्स भारत में आज भी एक्टिव है, और जब तक बिल गेट्स भारत में एक्टिव रहेगा, ट्रंप के साथ मोदी के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। यही वो शख्स है जिसने ट्रंप और मोदी के रिश्ते को तोड़वा दिया है, और यही वो शख्स है जिसने भारत के मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स को अपनी उंगली पर नचाता है, और वही ब्यूरोक्रेट्स, वही टेक्निकल कुछ एक्सपर्ट्स हमारे मोदी जी को सलाह दे रहा है, और यहीं से ये रिश्ता टूट रहा है। वरना जिसे आपने कहा था दोस्ती में आगे बढ़ करके, वो आपके साथ रहते हर परिस्थिति में। आज मुनीर को अपने साथ डिनर करवा रहा है ट्रंप, और ये किसे चिढ़ा रहा है? सबसे ज्यादा चिढ़ा रहा है भारत को, भारत को चिढ़ा रहा है कि आतंकवाद पर तो हम आपके साथ हैं कहते हैं, लेकिन हम मुनीर के साथ तो डिनर करेंगे, एंड आई लव मुनीर भी कहेंगे, और साथ ही साथ आई लव मोदी जी भी कह देंगे। लेकिन अगर मोदी के और ट्रंप के रिश्ते खराब हुए हैं, तो एक बार मैं फिर आग्रह कर रहा हूं मोदी जी से कि हमारे इस सलाह पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन कौन ब्यूरोक्रेट्स है, कौन कौन ये टेक्नोक्रेट है। टेक्नोक्रेट जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट होने का, फर्जी साइंटिस्ट होने का दंभ भरते हैं, ये कौन कौन लोग हैं जो आपको महामारी के दौरान गलत फीडबैक देता रहा, आज भी गलत फीडबैक दे रहा है कि आप डब्ल्यूएचओ में बने रहिए। कोई जरूरत नहीं है डब्ल्यूएचओ में बनने की। डब्ल्यूएचओ एक नॉन क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, और इस टेड्रोस के अध्यक्षता में तो कभी भी एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्रिमिनल पॉलिटिशियन है, वो एक वैज्ञानिक नहीं है, वो एक डॉक्टर नहीं है, वो एक अपराधी प्रवृत्ति का एक पॉलिटिशियन है, इथियोपिया का कम्युनिस्ट लीडर रहा है। उसे आप तुलसी भाई कहते हैं, किसकी सलाह पे कह रहे हैं पता नहीं। आपको डब्ल्यूएचओ से बाहर आना चाहिए, और ट्रंप के साथ अगर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो एलन मस्क से रिश्ते बनाइए, और इस गेट्स को बाहर का रास्ता दिखाइए। ये कहीं का नहीं रहेगा। अभी जेफरी एप्स्टाइन का जो कांड है, इसके साथ अभी वो खुलेगा, पता नहीं इसके साथ क्या क्या हो, लेकिन पता नहीं पैसे वाले लोग कब कहां क्या मैनेज कर लें, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर रिश्ते ट्रंप और मोदी के टूटे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई है तो बिल गेट्स है। अगर आप बिल गेट्स का साथ छोड़ देंगे, ट्रंप के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ठीक रहेंगे। आज इतना ही, बाकी और एनालिसिस किसी और दिन। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।